इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास में 6 नॉलेज हो उसको भगवान कहा जाता है। कौन कौन सी? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानति, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 नॉलेज जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। सबसे पहला, इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, एग्जैक्ट डेट जिसको पता है। और इस पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा, ये एग्जैक्ट जिसको पता है, वो परमात्मा। लोग कितना भी दावा कर दें, लेकिन आज तक साइंस इस चीज में आगे आ ही नहीं पाया कि इस पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ। कहते हैं कुछ इतने साल हो सकता है पहले, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता किसी को भी। दूसरी बात, इस सृष्टि का प्रलय कब होगा। कोई कहता है 2012 में प्रलय आने वाला था, कोई कह रहा 2020 में प्रलय आएगा, कोई कह रहा 2025 में। तो अभी कहीं सुन रहा था मैं कि जून जुलाई तक के बाद तो जो है आधी पृथ्वी तो मर चुकी होगी, अभी तक जीवित बैठे हैं, कछु भयो ही ना है। तो जो उत्पत्ति जानता है, प्रलय जानता है, गति और अगति जानता है, किसकी क्या गति है और किसकी क्या अगति है, ये जिसको पता है। विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 6 जानकारियां जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए वो प्रणम्य है, इसलिए वो भगवान है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कथा का अधिकारी कौन। कथा का अधिकारी मतलब ठाकुर जी किसको अधिकार देते हैं अपनी प्राप्ति का। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आप उनके अधिकारी बने हैं कि नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो परम धर्म में व्यवस्थित है वही ठाकुर जी का अधिकारी है, कथा सुनने का अधिकारी है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना और हमारे चित्त से ईर्ष्या का नाश होना। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। कई लोग अपने क्रोध पर काम करते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत है, कंट्रोल होना चाहिए। कई लोग अपनी जीभ पर काबू करते हैं कि बहुत चटोरी है, इसको काबू करना है। कई लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, बहुत फैलता जा रहा है, इसको सावधान करना है। कई लोग अपने माइंड को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, बहुत विचलित रहता है संसार में। हमारी एक बात मानिएगा, हमारे शरीर में एक दोष ऐसा है, अगर वह सुधर जाए तो बाकी सब में सुधरने की स्थिति आ जाएगी। और उस दोष का नाम क्या है? ईर्ष्या। आपने शरीर तो अपना स्वस्थ कर लिया, काम पर तो विजय कर ली, क्रोध पर तो विजय, लेकिन एक वो होता है ना कि रोग ठीक हो गया लेकिन कुछ दिन बाद उसका थोड़ा सा अंश रह गया था तो दोबारा आ गया। कई लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन करके वो पार्ट ही निकाल देते हैं जो इफेक्टेड हुआ है, पर सुनने में आता है कि 2, 4, 5 साल बाद फिर से हो गया। बोले क्यों? बोले उसका कोई अंश रह गया था अंदर। ऐसे ही आप कितना भी काम पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी जीव पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या दोष यदि है
तो वो फिर से सब कुछ प्रकट कर सकता है। अगर ईर्ष्या दोष ही निकाल दिया जाए और ईर्ष्या दोष निवृत्ति के बाद काम पर, जीव पर, क्रोध पर, शरीर पर, अन्य अन्य भावों पर अगर काम किया जाए तो जो एक बार नष्ट होगा वो पुनर्जागृत नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्या को आपने निकाल दिया। इसलिए भागवत जी में कहा निर्मत सराणाम सताम। कथा सुनने का एक उद्देश्य यह भी रखिए कि मेरे चित्त से ईर्ष्या खत्म हो। आप कहोगे महाराज जी हम में तो ईर्ष्या है ही नहीं, इतनी सी नहीं है, सबके अंदर है। कोई अगर रूपवान है और उससे तनिक थोड़ा सुंदर अगर कोई और आ जाए ना, एक मीठी ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। कोई थोड़ा सा ज्ञानवान है और उससे तनिक ज्यादा ज्ञानवान कोई आ जाए तो ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। हम जैसे हैं, हमसे 1% भी ज्यादा किसी के पास कोई गुण होता है तो हमारे चित्त में ईर्ष्या जन्म लेती ही लेती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है? सबके चित्त में होती है। लेकिन अगर वह ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो आप अपने शरीर के जितने भी दोष हैं सब पर काम कर सकते हो। जैसे सामान्य शरीर में अगर पेट ठीक है तो बाकी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, और पेट खराब है तो कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, आती रहेंगी। ठीक वैसे ईर्ष्या, और ईर्ष्या को समाप्त करने का एक ही तरीका है, धर्म नहीं, अब परम धर्म के मार्ग पर चलो। परम धर्म, परम धर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने कथा में कोई अच्छी बात सुनी, कोई बहुत विशिष्ट बात सुनी, तो आपने तो मन बनाया कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, ये बात बहुत अच्छी लगी, अब ये मुझे करना है। लेकिन तभी आपने 2-4 लोग और सोच लिए, मैं उनसे भी जाकर के कहूंगा, उनको भी प्रेरित करूंगा कि वह भी इस क्रिया को अपने जीवन में लाना प्रारंभ करें। मैं स्वयं का भी कल्याण करूंगा पर उनका भी चाहता हूं कि वे भी कल्याण करें। इसको परम धर्म कहते हैं। ऐसा स्वभाव जिसके चित्त में है उसके चित्त से ईर्ष्या दोष धीरे धीरे निकलने लग जाता है। कथा सुनकर के गए और जो कथा में नहीं आए थे उनको फोन करके कहा, और भाई सब ठीक हो? अच्छा, अब एडिक्शन है उसको, चाय का एडिक्शन है, चल चाय पे चलते हैं। चाय पे ही ले गए, वहां ले जाकर बोले आज महाराज जी ने ये बात बताई। भाई मैं तो मन में विचार कर रहा हूं कि अब से चित्त में, अब से अपनी दिनचर्या में ये प्रभाव लाना है, तुम भी करो। एक बार ही कहना है, नहीं माने तो फिर दूसरे किसी को पकड़ो। मतलब जो व्यवहार अपने चित्त में लाए वो किसी अन्य से भी करवाना है, तभी ईर्ष्या जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? मीराबाई में ईर्ष्या क्यों नहीं है? सूरदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी सेवा ठाकुर जी की करते हैं उसको लिख दे रहे हैं, उसका एक पद बना दे रहे हैं, हम सबको प्रदान कर दे रहे हैं कि तुम भी करो। इसलिए उनके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें ही ना मिले। अरे हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से दक्षिण भारत में भक्ति आज भी जीवित है, कहते हैं कि आचार्य चरण ने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र उनको दिया, अष्टाक्षर मंत्र सुनते ही, उसका जप करते ही ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, तो भगवान को प्रणाम नहीं किया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो, मंदिर के शिखर पर जाकर के जोर जोर से गुरु मंत्र को गाने लगे। गुरुजी ने आकर के डांटा, हे रामानुज क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र को सबको सुनाने की आज्ञा नहीं है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्या होगा? गुरुदेव बोले नरक जाना पड़ेगा तुमको अगर सबको गुरु मंत्र सुनाओगे तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं एक नरक जाएगा, लेकिन एक से मंत्र सुनकर के इतने सारे वैकुंठपति का दर्शन कर लेंगे तो एक का नरक जाना स्वीकार है, पर सबको तो ठाकुर जी दर्शन होना चाहिए। हे गुरुदेव, आपके मंत्र देते ही मुझे नारायण भगवान दिखने लगे,
तो मैंने मन में सोचा इस मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं, इसको तो मैं सबको सुना दूंगा। तब फिर गुरुजी ने समझाया तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भाई गुरु के द्वारा प्रदत्त वस्तु का एक गरिमा तो रखो। तो फिर 77 लोगों ने वो मंत्र सुना था और रामानुजाचार्य जी ने उन 77 लोगों को विधिवत पंच संस्कार करके फिर उनको विधि रूप से सब चीज समझा करके उनको भगवत प्राप्ति कराई। कहने का अभिप्राय, हमारे चित्त में सर्वांगीण कल्याण की भावना प्रकट हो तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या खत्म हो सकती है। ईर्ष्या उसी के चित्त में अधिकतर होती है जिसके चित्त में अन्य के कल्याण की भावना नहीं है। ईर्ष्या का नष्ट होना बहुत जरूरी है।